अरे क्या औकात है तेरी। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। शुक्र समझ मेरा कि तुझे इस घर में जगह मिल रही है रहने की, वरना अभी धक्के देकर तुझे बाहर निकाल दिया होता। आवारा कहीं की। ना जाने कितने यार बैठे हैं तेरे बाहर, जो रात दिन बाहर ही घूमती रहती है। घर में तो तेरा मन ही नहीं लगता। निधि अभी घर में घुसी ही थी कि हमेशा की तरह आज भी दीपक निधि के आत्मसम्मान को छलनी कर रहा था। पर आज निधि से बर्दाश्त ना हुआ और उसने सब मेहमानों के सामने एक जोरदार तमाचा दीपक के गाल पर रख दिया। पर जैसे ही दीपक ने पलटकर उसे यह कहते हुए थप्पड़ मारने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत, इतने में ही निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा रख दिया। बेटे को पिटता देख सांस तमतमाते हुए बोली, कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। वहीं की वहीं रुक जाओ सासू माँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जो आपके बेटे के साथ हुआ है वह आपके साथ भी हो सकता है। बहू का ऐसा भयानक रूप देखकर पति और सास के होश उड़ गए। रिश्तेदार निधि के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुम माँ बेटा मुझे मेरी औकात दिखाते हो। अब तुम दोनों अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। जितनी मिन्नतें, जितनी दुआएं करनी है कर लो। निधि के मुंह से यह सब सुनकर उसकी सास उर्मिला जी के कदम वहीं के वहीं रुक गए। अक्सर ऐसा ही सन्नाटा पसर जाता था जब दीपक अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था। निधि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके संस्कार ही थे जो अब तक अनचाहे रिश्तों को निभाती आ रही थी। निधि की सास ने उसके पापा से यह कहकर उसका हाथ मांगा था कि आपकी बेटी को हम रानी बनाकर रखेंगे। हमारे घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, ना ही हमें दहेज चाहिए। शादी के कुछ समय तक तो सब ने ठीक रखा, फिर सब ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब दीपक निधि पर हाथ ना उठाता हो और उर्मिला जी भी अपने बेटे का साथ देती। बेचारी निधि चुपचाप सब कुछ सह जाती, पर आज उससे बर्दाश्त ना हुआ। आज उसके ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले थे। बेचारी निधि सुबह से ही नौकरों की तरह काम में लगी हुई थी और उसे आज थोड़ा बुखार भी था। आज जब वह डॉक्टर से दवाई लेकर आई तो उसकी सासू माँ ने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, जब तुझे पता था कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं तो तू बाहर घूमने क्यों गई? माँ जी, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए दवाई लेकर आई हूँ। ये देखो, बहाना बनाना तो कोई इस महारानी से सीखे। अरे माँ, इससे क्या कह रही हो? यह ढीठ हो गई है, इसे कहना बेकार है। दीपक भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाते हुए बोला। सास से पिटकर और पति की बात सुनकर निधि बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में मेहमान भी आ गए। निधि जैसे ही नाश्ता लेकर आई, तेज बुखार होने की वजह से उसके हाथ से ट्रे छूट गई और थोड़ी सी चाय दीपक की शर्ट पर गिर गई। बेअकल औरत, नाश्ता सर्व करने की भी तमीज नहीं तुझे? अब खड़ी क्या है यहाँ? जाकर कपड़ा लाकर इसे साफ कर। दीपक उसे बुत बना खड़ा देख उसके बाल पकड़कर धक्का देते हुए बोला। आज निधि के सब्र का बांध टूट गया। उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा दीपक के गाल पर रख दिया। क्यों, नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, खरीद कर नहीं लाई गई हूँ। बहुत अत्याचार सह लिए हैं मैंने तुम लोगों के, लेकिन अब और नहीं। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। क्या बकवास कर रही हो? दीपक गुस्से में चिल्लाया। आवाज नीचे रखो मिस्टर दीपक, अब मैं तुमसे दबने वाली नहीं हूँ। तुम खुद को बहुत महान समझ रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और क्या कहा था तुमने मुझे? आवारा। तो अब तुम इस आवारा औरत का असली रूप भी देख लो। अब मैं भी तुम दोनों माँ बेटे को जेल की चक्की ना पिसवा दूं तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। इतना बोल निधि ने अपने चचेरे भाई को फोन मिलाया, जो कि अभी अभी उसी शहर के थाना इंचार्ज बने थे। कपिल जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है अपने पति और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा के विरोध में। बस मैं कुछ ही देर में पहुंच रही हूं। इतना सुनकर दीपक और उसकी मां के चेहरे की हवाइयां उड़ गई।
सभी मेहमान भी हक्के बक्के रह गए थे। दीपक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निधि ऐसा भी कोई कदम उठा सकती है। दोनों माँ बेटे सभी मेहमानों के सामने गिड़गिड़ाते हुए निधि के पैरों में गिर गए और उससे माफी मांगने लगे। उसकी सास बोली, बहू ऐसा मत कर, हम माँ बेटे कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा मत कर, अब से जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए। निधि बोली, मुझे इस घर में अपना वजूद चाहिए, यह घर आपको मेरे नाम करना होगा ताकि मेरा भी इस घर में कुछ वजूद हो। माँ बेटे ने फटाफट वकील को बुलाकर कागज तैयार करवाए और घर निधि के नाम करा दिया। निधि बोली, पतिदेव और सासू माँ, याद रखना, अगर आप लोगों ने दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं आप लोगों को इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी और जो अब होते होते रह गया है वह मैं हकीकत में बदल दूंगी। आज दीपक और उसकी माँ चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। निधि अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अब घर में वैसा ही होता जैसे निधि चाहती थी। फिर निधि ने अपनी माँ को फोन लगाया और सारी बातें निधि ने अपने माता पिता को बताई। आज उनको अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था क्योंकि आज उसने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की जंग जीत ली थी। निधि बोली, माँ पापा, अब आपकी बेटी कमजोर नहीं है, मैंने अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख लिया है। आपका भी बहुत अपमान हुआ है इस घर में, अब आपकी बेटी इस घर की मालकिन है, आप जब चाहे अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। मैं भी देखती हूँ अब आपका कौन इस घर में अपमान करता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।